स्वागत है आपका समरी हब यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम लेकर आते हैं बेहतरीन और प्रेरणादायक किताबों की ऑडियो बुक्स, वो भी हिंदी में। हर किताब आपको एक नया नजरिया देगी और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आप भी अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं और हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। समरी हब, आपकी सोच बदलने की शुरुआत। आज हम बात करेंगे किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी दोस्त बनाना और लोगों पर असर डालना। यह किताब बताती है कि कैसे आप रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और दूसरों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। डेल कार्नेगी ने यह किताब इसलिए लिखी ताकि लोग सही तरीके से संवाद करना और दूसरों को प्रभावित करना सीखें। वे कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग और व्यक्तिगत विकास के एक्सपर्ट थे। उनकी ट्रेनिंग ने लाखों लोगों को सफल और प्रभावशाली बनने में मदद की। एक कंपनी का मालिक जब भी कोई डील करने जाता था तो अपने साथ अपने सबसे लेजी एम्प्लॉय को ले जाता था। ये वही कर्मचारी था जो हमेशा लेट ऑफिस आता, काम ठीक से नहीं करता, लेकिन फिर भी सीईओ हर डील में उसे साथ ले जाते थे। बाकी कर्मचारियों को यह पसंद नहीं आता था क्योंकि वे खुद अपने काम में उससे कहीं बेहतर थे। एक दिन कंपनी के मैनेजर ने सीईओ से कहा, सर, आप हर डील में उसी आदमी को ले जाते हैं, इस बार हमें अपने साथ ले चलिए। हम इस कंपनी में 20 से 40 साल से काम कर रहे हैं। सीईओ ने इस बार उन्हें अपने साथ ले लिया, लेकिन उस डील के दौरान डील कैंसिल हो गई। नाराज होकर मैनेजर और सीनियर एम्प्लॉय सीईओ के पास गए और पूछा, सर, आप हर डील में उसी एक आदमी को क्यों ले जाते हैं? वो तो ठीक से काम भी नहीं करता। सीईओ ने समझाया, आप सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका एक स्किल इतनी पावरफुल है कि वह किसी भी डील को मिनटों में फाइनल कर सकता है, और वह है उसका बोलने का तरीका, यानी कम्युनिकेशन स्किल। सीख यह है कि सिर्फ मेहनत या ज्ञान ही काफी नहीं है। अगर आप सही तरीके से बोलना सीख लें तो आप किसी भी परिस्थिति में प्रभाव डाल सकते हैं। तो सबसे पहले सही से बोलना सीखो, खुद को बदलो और यूनिक बनो। अध्याय 1। अगर आप शहद पाना चाहते हैं तो छत्ता मत तोड़िए। सोचिए, आपने किसी की गलती पकड़ ली, थोड़ा गुस्सा आया, आपने कह दिया, तुमसे कुछ ठीक से होता ही नहीं। अब रुकिए, जरा उस चेहरे की कल्पना कीजिए। वो इंसान अचानक चुप हो गया, चेहरा उतर गया, माहौल भारी हो गया। आपका मकसद था उसे सुधारना, पर हुआ क्या? रिश्ता थोड़ा और दूर चला गया। यही है इंसान की फितरत। हम आलोचना से नहीं बदलते, हम सम्मान से बदलते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप शहद पाना चाहते हैं तो छत्ता मत तोड़िए। मतलब क्या? अगर आप किसी से सहयोग, प्यार या सम्मान चाहते हैं तो उसके आत्मसम्मान पर वार मत कीजिए। हर इंसान अपने आप को सही समझता है, यहां तक कि जो गलती करता है वो भी अपने मन में खुद को जस्टिफाई करता है। हाँ, मैंने गलती की, पर वजह थी। अगर आप उस वक्त उसे टोकते हैं, तुमसे कुछ नहीं होता, तो वो गलती सुधारने के बजाय आपको ही दुश्मन समझ लेता है। लिंकन की कहानी याद है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। एक बार उन्होंने अपने सेनापति को एक तीखा पत्र लिखा क्योंकि उसने आदेशों का पालन नहीं किया था, लेकिन वह पत्र कभी भेजा नहीं गया। लिंकन को एहसास हुआ यह पत्र उसे नहीं सुधारेगा, सिर्फ शर्मिंदा करेगा। उन्होंने पत्र को फाड़ दिया। सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी ने एक साधारण इंसान की भावनाओं की कद्र की। यही है सच्ची समझदारी। हम हर दिन छोटी छोटी गलतियां करते हैं। घर पर बच्चा कुछ तोड़ दे, हम तुरंत बोलते हैं, तुम्हारे हाथ में कुछ रहता नहीं। ऑफिस में कोई डेडलाइन मिस करे, हम बोल देते हैं, तुमसे काम ही नहीं होता। इन शब्दों से हम सोचते हैं कि सामने वाला सुधर जाएगा, लेकिन सच यह है वो सिर्फ अंदर से ठेस खा जाता है। उसका आत्मविश्वास टूटता है। अगली बार वो काम डर से करेगा, चाह से नहीं। एक बॉस है मनीष, उसका कर्मचारी रवि बार बार रिपोर्ट में गलती करता है। हर बार मनीष गुस्से से बोलता है, रवि, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। हर बार रवि का चेहरा उतर जाता है। फिर एक दिन मनीष ने डेल कार्नेगी की किताब पढ़ी। उन्होंने तरीका बदला। अगली बार जब रवि से गलती हुई तो मनीष ने मुस्कुराकर कहा, रवि, मुझे पता है तुम मेहनत करते हो, बस ये हिस्सा जरा ध्यान से देखना।
मुझे भरोसा है तुम इसे शानदार कर लोगे। क्या हुआ? अगले हफ्ते रवि वही काम परफेक्ट करके लाया, क्योंकि इस बार उसे डांट नहीं, भरोसा मिला था। यह है इंसानी मनोविज्ञान। लोग वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, लोग वो करते हैं जो उन्हें महसूस होता है। अगर उन्हें लगता है कि आप उनकी इज्जत करते हैं, तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आप उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, तो वो आपका विरोध करेंगे, चाहे आप सही ही क्यों ना हो। कभी कभी हम सोचते हैं, लेकिन अगर मैं गलती नहीं बताऊंगा तो वो सुधरेगा कैसे? बिल्कुल बताइए, पर तरीका बदलिए। तुम गलत हो कहने की जगह कहिए, मुझे लगता है अगर हम इसे ऐसे करें तो बेहतर होगा। क्या कहते हो तुम? बस इतना बदलाव और पूरा असर बदल जाता है। अब ये बातचीत टकराव नहीं, सहयोग बन जाती है। लोगों को डांटने से वो आपका डर मानेंगे, पर आपकी इज्जत नहीं करेंगे। डर कभी स्थायी रिश्ता नहीं बना सकता। डर से लोग आपके पीछे नहीं, आपकी गैर हाजिरी में बातें करेंगे, पर सम्मान से लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। डेल कार्नेगी ने लिखा था, इवन गॉड डजंट जज अ मैन अंटिल द एंड ऑफ हिज डेज। मतलब, अगर भगवान तक किसी की कहानी पूरी सुने बिना फैसला नहीं करते, तो हमें भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए। सोचिए, आपका एक दोस्त है जो बार बार देर से आता है। आप कह सकते हैं, तुम्हारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं, या कह सकते हैं, मुझे पता है तुम बहुत बिजी रहते हो, पर जब तुम समय पर आते हो ना, तो हम और अच्छा महसूस करते हैं। दोनों में फर्क देखिए, पहले में आरोप है, दूसरे में सराहना और संकेत। पहले से दीवार बनती है, दूसरे से पुल बनता है। याद रखिए, हर इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है महत्वपूर्ण महसूस करने की। अगर आप उसे वह एहसास दिलाते हैं, तो वह आपकी बात सुनेगा। अगर आप उसे नीचा दिखाते हैं, तो वह चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, कभी नहीं मानेगा। अगली बार जब किसी की गलती दिखे, अपने शब्दों को तलवार मत बनाइए, मरहम बनाइए। कहिए, मुझे पता है तुम कोशिश कर रहे हो, बस ये हिस्सा थोड़ा ध्यान से कर लो, या तुम में बहुत क्षमता है, बस दिशा सही करनी है। देखिए लोग कैसे खिल जाते हैं। डेल कार्नेगी का यह पहला नियम पूरी किताब की आत्मा है। आलोचना, निंदा और शिकायत से बचिए, क्योंकि यह तीन चीजें कभी बदलाव नहीं लाती, सिर्फ दुश्मनी लाती है। अगर आप किसी के अंदर अच्छाई जगाना चाहते हैं, तो उसकी अच्छाई को पहचानिए, उस पर भरोसा कीजिए, उसका आत्मसम्मान सुरक्षित रखिए। बस इतना याद रखिए, मधुमक्खियां छत्ता टूटने पर शहद नहीं देती, रिश्ते भी सम्मान टूटने पर फलते नहीं। अगर आपको शहद चाहिए, तो छत्ता संभालना सीखिए। लोगों के साथ मधुरता से पेश आइए, क्योंकि यही सबसे पहला कदम है दोस्त बनाने और प्रभाव डालने की कला में। अध्याय 2, लोगों से निपटने का बड़ा रहस्य। सोचिए, आपके ऑफिस में एक आदमी है जो सबको सर कहता है, हर किसी की तारीफ करता है, लोग उससे हंसते हुए बात करते हैं, और जब भी उसे कुछ चाहिए होता है, लोग हाँ कह देते हैं। कभी सोचा आपने, ऐसा क्या जादू है उस आदमी में? वो भी तो इंसान है, 2 हाथ 2 पैर, आपके जैसे। फिर क्यों लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं? इसका जवाब है, वो हर इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। यही है डेल कार्नेगी का बड़ा रहस्य, लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे शक्तिशाली तरीका। हर इंसान, चाहे वो सीईओ हो या चाय बेचने वाला, एक चीज चाहता है, महत्व। उसे यह महसूस हो कि वो मायने रखता है, कि उसकी उपस्थिति, उसकी बात, उसका काम जरूरी है। लोग पैसे से ज्यादा इज्जत चाहते हैं। वो चाहत इतनी गहरी है कि अगर आप किसी को महत्व महसूस कराते हैं, तो वो आपके लिए पहाड़ भी हिला देगा। डेल कार्नेगी ने लिखा था, हर इंसान अपने दिल में यह ख्वाहिश रखता है कि लोग उसकी सराहना करें, और यही इंसानी दिल का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप यह रहस्य समझ गए, तो आप किसी भी दिल का दरवाजा खोल सकते हैं। अब एक छोटी कहानी सुनिए। एक बार न्यूयॉर्क की एक कंपनी में एक साधारण कर्मचारी था। हर रोज वक्त पर आता, मेहनत करता, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसका बॉस आया और बोला, रवि, मैंने देखा है कि पिछले 6 महीनों से तुम बिना छुट्टी काम कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन से रवि में जैसे बिजली आ गई। वो अब और भी बेहतर काम करने लगा, क्योंकि किसी ने उसकी मेहनत देखी थी। उसे लगा, मैं मायने रखता हूं।
यही है वो जादू जिसे हम सब भूल जाते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं। घर में माँ हर दिन खाना बनाती है। कभी सोचा आखिरी बार कब आपने कहा, माँ तुम्हारे हाथ का खाना सबसे बेहतरीन है? शायद बहुत समय हो गया होगा। आपके दोस्त आपकी मदद करते हैं, आपका साथी आपकी भावनाएं समझता है, आपके बच्चे छोटी छोटी खुशियां बांटते हैं, लेकिन हम तारीफ नहीं करते क्योंकि हमें लगता है ये तो उनकी जिम्मेदारी है। पर दिल याद रखता है, जिसने सराहा उसका नाम नहीं भूलता। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, मैं 1000 सैनिकों से नहीं, एक ईमानदार तारीफ से ज्यादा प्रेरित होता हूं। इतना शक्तिशाली होता है सच्चा सम्मान। अब सोचिए, अगर इतिहास का सबसे अहंकारी सम्राट भी सराहना चाहता था तो एक आम इंसान को कितना ज्यादा चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये चापलूसी नहीं है। चापलूसी नकली होती है, वो जल्दी पकड़ने आ जाती है। यहां बात है सच्ची सराहना की। फर्क समझिए। चापलूसी कहती है आप तो दुनिया के सबसे महान इंसान हैं। सच्ची सराहना कहती है मुझे आपका धैर्य बहुत पसंद है, आप हालात में भी शांत रहते हैं। पहले में झूठ है, दूसरे में दिल है। हम सबके पास कोई ना कोई खूबी होती है। आपका पड़ोसी समय पर बिल भरता है, आपका दोस्त हमेशा पॉजिटिव सोचता है, आपका सहकर्मी किसी की मदद के लिए तैयार रहता है। अगर आप उन छोटी छोटी अच्छाइयों को नोटिस करें और उन्हें बोल दें, तुम में ये बात मुझे सच में पसंद है, तो आप देखेंगे वो व्यक्ति आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि आपने उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया। एक छोटा भारतीय उदाहरण। रीना एक स्कूल टीचर थी। उसकी क्लास के बच्चे शोर करते थे, ध्यान नहीं देते थे। एक दिन उसने कार्नेगी की यह किताब पढ़ी और सोचा, डांटने से नहीं, सराहने से कोशिश करती हूं। अगले दिन उसने क्लास में कहा, आज जिस बच्चे ने सबसे ध्यान से सुना वो क्लास का स्टार होगा। बच्चों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने कहा, मुझे तुम सब पर गर्व है कि तुम कोशिश कर रहे हो। धीरे धीरे क्लास का माहौल बदल गया, क्योंकि अब बच्चे महसूस करने लगे कि उनकी कोशिश मायने रखती है। यह सिद्धांत सिर्फ क्लास या ऑफिस में नहीं, हर जगह लागू होता है। घर में, रिश्तों में, यहां तक कि दुकानदार के साथ भी। अगली बार जब कोई छोटा दुकानदार आपको मुस्कुराकर सेवा दे, तो बस कहिए, आपका तरीका बहुत अच्छा है। देखिए उसका चेहरा कैसे खिल उठता है। शायद अगली बार वो आपको सबसे अच्छा सामान देगा, बिना कहे, क्योंकि आपने उसे देखा, उसका महत्व स्वीकार किया। हर इंसान के पास एक अदृश्य बैज होता है जिस पर लिखा होता है, मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराइए। अगर आप ये बैज पढ़ना सीख गए तो आप हर जगह स्वागत योग्य बन जाएंगे। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप वो इंसान हैं जो दूसरों की अच्छाई ढूंढता है, या वो जो गलती पकड़ता है? क्योंकि दोनों में से जो बनेंगे, उसी तरह की दुनिया आपके चारों ओर बनेगी। अगर आप दूसरों को महत्व देंगे तो लोग आपको भी महत्व देंगे। अगर आप सिर्फ गलतियां ढूंढेंगे तो लोग आपसे बचेंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं, लोगों के दिल जीतना चाहते हो तो उनकी प्रशंसा सच्चे दिल से करो, क्योंकि लोग भूल जाते हैं आपने क्या कहा, पर ये नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो आज एक छोटा प्रयोग कीजिए, जिससे भी मिले उसमें कुछ अच्छा नोटिस करें और बोल दीजिए। कहिए, आपका तरीका बहुत अच्छा है, आपकी सोच बहुत साफ है, आपकी मेहनत काबिले तारीफ है। आप देखेंगे हर चेहरा मुस्कुराने लगेगा, हर रिश्ता हल्का होने लगेगा, और धीरे धीरे आपका खुद का जीवन भी रोशन हो जाएगा। क्योंकि जो रोशनी आप दूसरों पर डालते हैं वो लौटकर आप पर ही चमकती है। यही है द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। कोई जादू नहीं, सिर्फ एक मानवीय सच्चाई। हर इंसान सराहना चाहता है, उसे वो दीजिए और वो आपका हो जाएगा। अध्याय 3, जो यह कर सकता है उसके पास पूरी दुनिया है। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। उनकी मौजूदगी से ही सब मुस्कुरा देते हैं, जैसे हवा में कोई ताजगी आ गई हो। ऐसे लोग बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं। हर कोई उनके साथ रहना चाहता है। क्या आपने सोचा है क्यों? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, बस एक कला है, दूसरों में सच्ची रुचि लेना। यही है वो रहस्य जिसके बारे में डेल कार्नेगी कहते हैं, जो यह कर सकता है उसके पास पूरी दुनिया है। अब सोचिए, आप किसी पार्टी में गए हैं,
वहां एक आदमी है जो लगातार अपने बारे में बात करता जा रहा है, अपनी नौकरी, अपनी गाड़ी, अपनी टूर। 5 मिनट में ही आपको ऊब होने लगती है। आप सोचते हैं कब निकला जाए। अब दूसरा दृश्य, वहीं कोई और शख्स आपसे पूछता है, आप कहां से हैं, आपका काम कैसा चल रहा है, आपको किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है। वो ध्यान से सुनता है, आपकी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। आपको लगता है वाह, ये इंसान कितना अच्छा है। सच कहें तो आपको वो इंसान अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो आप में दिलचस्पी ले रहा था। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप 2 महीने में उतने दोस्त बना सकते हैं अगर आप दूसरों में रुचि लें, जितने 2 साल में नहीं बना सकते अगर आप कोशिश करें कि लोग आप में रुचि लें। यह सुनने में आसान लगता है पर व्यवहार में मुश्किल है, क्योंकि हम सबके मन में एक ही बात चलती रहती है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हम खुद को दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सुनना सीख गया वो लोगों के दिलों पर राज करता है। एक छोटी कहानी सुनिए। दिल्ली में एक लड़का था, आकाश। उस सेल्स में काम करता था, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह था कि कोई उससे डील नहीं करता था। वो बहुत बोलता था, अपनी कंपनी की बातें, अपने प्रोडक्ट की बातें, अपनी स्कीम्स। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, आकाश, बोलना बंद करो, बस सुनो। पहले तो उसे अजीब लगा, पर उसने कोशिश की। अगली मीटिंग में उसने बस सवाल पूछे, आपको अपने बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगती है? अगर यह समस्या हल हो जाए तो आपको क्या राहत मिलेगी? वो चुपचाप सुनता रहा। क्लाइंट ने 15 मिनट तक बोल दिया। अंत में बोला, तुम्हारी कंपनी से काम करेंगे। आकाश हैरान, क्योंकि उसने पहली बार सिर्फ सुना था। लोगों को सुना जाना पसंद है, क्योंकि बहुत कम लोग उन्हें सच में सुनते हैं। हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता है, अब मैं क्या बोलूंगा। लेकिन जो व्यक्ति पूरे मन से सुनता है वो दूसरों के दिलों में जगह बना लेता है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई बच्चा अपनी बात पूरी करता है और हम बीच में काट देते हैं, वो चुप हो जाता है। लेकिन जब हम सिर हिलाकर कहते हैं हम और फिर क्या हुआ, तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि आपने उसकी बात महत्वपूर्ण बना दी। यही सिद्धांत हर उम्र, हर रिश्ते लागू होता है। लोगों में रुचि लेना मतलब सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि उनकी भावनाएं समझना है। कभी किसी की बात सुनते हुए उनके शब्दों के पीछे का एहसास पकड़िए। वो जो बोल नहीं पा रहा, उसे भी सुनिए। अगर कोई कहता है आजकल काम बहुत है, तो जवाब दीजिए, लगता है तुम थक गए हो, थोड़ा वक्त निकालना चाहिए तुम्हें। देखिए उसके चेहरे पर कैसी राहत आती है, क्योंकि किसी ने उसकी थकान महसूस की। ये कला आपकी जिंदगी बदल सकती है। डेल कार्नेगी लिखते हैं, अगर आप किसी में सच्ची रुचि दिखाते हैं तो वो भी आपके प्रति वैसा ही भाव रखेगा। यह रेसिप्रोकल है, दिल से निकली दिल तक पहुंचती है। अब जरा खुद से पूछिए, आप आखिरी बार कब किसी की बात बिना टोके पूरी सुनी थी? बिना सलाह दिए, बिना जज किए, बस ध्यान से। शायद बहुत पहले, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग बोलने की तैयारी में रहते हैं, सुनने की तैयारी में नहीं। लेकिन असली जुड़ाव वहीं होता है जहां शब्दों से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक छोटा उदाहरण, आप ट्रेन में सफर कर रही हैं, आपके बगल में एक बुजुर्ग बैठे हैं। वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी की बातें बताने लगते हैं। अगर आप ध्यान से सुन लें, थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा सिर हिलाएं, तो देखिए वो आपको दुआ देंगे, क्योंकि आपने उन्हें महसूस कराया, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। और यही है सबसे बड़ा सम्मान जो आप किसी को दे सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, लेकिन मुझे दूसरों में रुचि नहीं है। तो जवाब है, रुचि पैदा की जा सकती है। जैसे कोई माली फूलों में रुचि लेता है, कोई संगीतकार सुरों में, आप इंसानों में लीजिए। हर व्यक्ति की कहानी अलग है। अगर आप उसे जानने लगे तो दुनिया एक खुली किताब जैसी लगेगी। एक बार राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट किसी मेहमान से मिलने से पहले उस विषय पर रात भर पढ़ाई करते थे जिसमें मेहमान की दिलचस्पी होती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, अगर मैं उसके प्रिय विषय पर बात करूंगा तो उसका दिल जीत लूंगा। यह सिर्फ शालीनता नहीं थी, यह एक रणनीति थी इंसानों को जोड़ने की। तो अब एक छोटा प्रयोग कीजिए। अगली बार जब किसी से मिलें, अपने बारे में बात करने से पहले उसे एक सवाल पूछिए, आपको किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है? आपने यह कैसे शुरू किया? और फिर ध्यान से सुनिए, सिर्फ सुनिए।
5 मिनट में देखिए वो व्यक्ति आपको कितना पसंद करने लगेगा। याद रखिए, लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण और सुना गया महसूस कराता है। अगर आप ये कला सीख गए तो सच में आपके पास पूरी दुनिया होगी, क्योंकि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है एक ध्यान से सुनने वाला इंसान। और अगर आप वो बन गए तो आपके पास सिर्फ दोस्त नहीं, जिंदगी भर के साथी होंगे। अध्याय 4, ये कीजिए और हर जगह आपका स्वागत होगा। सोचिए, आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं, सामने लोग बातें कर रहे हैं, कुछ आपको देखकर मुस्कुरा देते हैं, कुछ बस सर हिलाकर रह जाते हैं। अब बताइए, किसके पास जाकर आप बैठना चाहेंगे? स्पष्ट है, उस व्यक्ति के पास जिसने मुस्कुराकर आपका स्वागत किया। डेल कार्नेगी कहते हैं, आपका चेहरा वह पहला संदेश है जो दुनिया पढ़ती है, और उस संदेश की भाषा है मुस्कान। कहते हैं, ए स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। दो इंसानों के बीच की सबसे छोटी दूरी एक मुस्कान। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप सड़क पर किसी को मुस्कुराकर देखते हैं तो वो भी मुस्कुरा देता है। कभी कभी अनजान लोग भी आपको देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि मुस्कान संक्रामक होती है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है, लेकिन ज्यादातर लोग भूल चुके हैं मुस्कुराना। हम इतने व्यस्त, इतने गंभीर, इतने तनाव में रहते हैं कि चेहरा ही सख्त हो गया है। ऑफिस में जाते वक्त हमारे चेहरे पर क्या लिखा होता है? बिजी, डू नॉट डिस्टर्ब। पर सच ये है, जितना सख्त चेहरा उतनी दूरियां। एक बार डेल कार्नेगी ट्रेन से सफर कर रहे थे। उनके सामने एक छोटा बच्चा बैठा था। वो लगातार हंस रहा था, खिड़की से बाहर देख रहा था, कभी हवा पकड़ने की कोशिश करता, कभी सीट से उछल पड़ता। उसकी मां बोली, सॉरी, वो थोड़ा ज्यादा खुशमिजाज है। कार्नेगी मुस्कुराए और बोले, काश हम बड़े होकर भी इतने ही खुश रह पाते। हम सब मुस्कुराना नहीं भूलते, हम बस डर जाते हैं कि कहीं लोग हमें हल्का ना समझ लें या सीरियस ना माने। लेकिन हकीकत यह है, लोग गंभीरता नहीं, गर्मजोशी चाहते हैं। एक रिसर्च बताती है, पहले 7 सेकंड में कोई भी इंसान आपके बारे में राय बना लेता है, और उन 7 सेकंड में आपके शब्दों से ज्यादा असर डालती है आपकी मुस्कान। मुस्कुराने वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी लगता है, वो अप्रोचेबल लगता है। लोग उससे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुस्कान से एक संदेश जाता है, मैं तुम्हारे साथ सहज हूं। राजीव एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। हर दिन उसकी डेस्क पर लोग शिकायत लेकर आते थे। वो गुस्से में जवाब देता, अरे पहले फॉर्म सही भरो। लोग उससे डरते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे। एक दिन उसके सीनियर ने कहा, राजीव, तुम्हारे पास मुस्कान नहीं है, इसलिए लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। थोड़ा बदल कर देखो। राजीव ने मजाक में कहा, क्या मुस्कान से फाइल साइन होगी? पर अगले दिन उसने कोशिश की। जब पहला व्यक्ति आया, उसने मुस्कुराकर कहा, आइए भाई साहब, बताइए क्या मदद कर सकता हूं। वो आदमी पहले तो चौंका, फिर बोला, आप पहले अफसर हैं जिनसे बात करके अच्छा लगा। धीरे धीरे राजीव के पास सबसे ज्यादा लोग आने लगे, क्योंकि वह अब सिर्फ अफसर नहीं, एक इंसान लगने लगा था। यही फर्क मुस्कान लाती है। ये आपको इंसान से पसंदीदा इंसान बना देती है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में गर्मी ढूंढ रहे हैं, किसी के व्यवहार में, किसी की आवाज में, किसी के चेहरे पर। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मेरा मूड खराब है तो झूठी मुस्कान क्यों दूं? बिल्कुल सही सवाल। पर याद रखिए, मुस्कान नकली नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका मन मुस्कुराने से बदल सकता है। विज्ञान कहता है, जब आप मुस्कुराते हैं तो दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन निकलते हैं, खुशी और शांति के हार्मोन। मतलब आप खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए खुश होने का इंतजार मत कीजिए, बस मुस्कुरा दीजिए, खुशी खुद आ जाएगी। एक बार किसी ने डेल कार्नेगी से पूछा, अगर मेरा मूड ही खराब है तो क्या करूं? उन्होंने कहा, एक्ट एज़ इफ यू आर हैप्पी। मुस्कुराइए जैसे खुश लोग मुस्कुराते हैं। धीरे धीरे आपका चेहरा ही नहीं, मन भी बदल जाएगा। मुस्कान सिर्फ चेहरा नहीं, नीयत भी बदल देती है। अगर आप ग्राहक सेवा में हैं, शिक्षक हैं, लीडर हैं, या किसी भी पेशे में जहां इंसानों से डील करते हैं, आपकी मुस्कान ही आपकी पहचान है। कभी ध्यान दिया, सबसे अच्छा डॉक्टर वो नहीं होता जो सबसे बड़ी डिग्री रखता है, बल्कि वो होता है जो मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी मुस्कान ही आधा इलाज होती है। अब सोचिए, आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, आपका चेहरा क्या कहता है? मैं व्यस्त हूं, या आपसे मिलकर अच्छा लगा? क्योंकि शब्द बाद में आते हैं, पहला संवाद हमेशा आंखों और मुस्कान से होता है। कभी भीड़ में किसी को देखकर मुस्कुरा दीजिए, हो सकता है वो अनजान ही, पर उस पल में आप उसकी दुनिया बदल सकते हैं।
क्योंकि उसे शायद पूरे दिन किसी ने मुस्कुराकर नहीं देखा हो और आपकी एक मुस्कान उसके दिन की सबसे प्यारी चीज बन जाए। तो चलिए, आज से मुस्कान को अपनी पहचान बनाइए। सिर्फ औपचारिक नहीं, सच्ची मुस्कान, वो जो आंखों तक जाती है, जो कहती है मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कहते हैं जब आप किसी से मुस्कुराते हैं तो आप कहे बिना कह देते हैं तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, और यही है वो जादू जो हर जगह आपका स्वागत करवाता है। याद रखिए, आपका चेहरा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका व्यवहार आपका परिचय देता है, लेकिन आपकी मुस्कान आपकी याद बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, बस सच्चे दिल से मुस्कुराइए। देखिए दरवाजे कैसे खुलते हैं, दिल कैसे पिघलते हैं और दुनिया कैसे आपके लिए थोड़ी और सुंदर हो जाती है। अध्याय 5, पहला प्रभाव अच्छा कैसे डाले। पहला प्रभाव, यह वो पल होता है जब कोई आपको पहली बार देखता है, आपकी आंखों में झांकता है, आपकी आवाज सुनता है और मन ही मन यह तय कर लेता है मुझे यह व्यक्ति पसंद है या नहीं। सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन यही कुछ सेकंड कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग पहली मुलाकात में ही दिल जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे जितनी कोशिश करें फिर भी जुड़ नहीं पाते। रहस्य बहुत साधारण है। पहले प्रभाव में सबसे ज्यादा असर डालता है आपका चेहरा, आपकी आंखें और आपकी ऊर्जा। डेल कार्नेगी कहते हैं हर इंसान को यह याद रखना चाहिए कि वह जहां भी जाए अपने साथ एक मुस्कान लेकर जाए। लेकिन यहां मुस्कान का मतलब केवल हंसना नहीं है, यह एक भावना है जो आपके चेहरे से नहीं, आपके दिल से निकलती है। अगर आपके अंदर सच्ची गर्मजोशी है, दूसरों के प्रति जेन्युइन क्यूरियोसिटी है, तो आपका चेहरा खुद ही चमक उठेगा। एक कहानी सुनिए। मुंबई में एक युवक था, समीर। नया नया एमबीए करके निकला था। पहली नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। वो बहुत तैयार होकर गया, सूट, टाई, रिज्यूमे सब परफेक्ट। लेकिन जब अंदर गया, उसका चेहरा तनाव में था। आंखों में आत्मविश्वास की जगह डर था। इंटरव्यूअर ने 2 मिनट में ही सोचा यह लड़का तैयार तो है पर भरोसेमंद नहीं लगता। वो बाहर आया, निराश। अगले दिन उसका दोस्त बोला, यार जब कमरे में जाओ तो पहले मुस्कुराना सीखो। ये इंटरव्यू नहीं, बातचीत है। समीर ने बात मानी। अगले इंटरव्यू में उसने बस हल्की मुस्कान दी, धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग सर। उसका चेहरा खुला हुआ था, आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। इंटरव्यूअर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। बातचीत सहज हो गई और उसी दिन उसे नौकरी मिल गई, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी ऊर्जा बदली थी। पहला प्रभाव कोई एक्शन प्लान नहीं है, यह आपका भाव है। जब आप किसी से मिलते हैं, क्या आप उसे देखकर खुश होते हैं? क्या आपको सच में दिलचस्पी है कि वह कौन है? अगर हाँ, तो आपका चेहरा वही कह देगा। याद रखिए, आपका नाम, आपकी डिग्री, आपकी बातें सब बाद में आते हैं। पहले आता है आपका एहसास। लोग भूल जाते हैं आपने क्या कहा, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। डेल कार्नेगी कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो ऐसा व्यवहार कीजिए कि जैसे आपको वो पहले से पसंद है। कितना सरल और कितना सटीक वाक्य है। अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो आप यह नहीं कह रहे कि मैं खुश हूं, बल्कि यह कह रहे हैं तुम मुझे अच्छे लगते हो। और यह एहसास हर किसी को चाहिए होता है। कभी आपने गौर किया, किसी भी सभा में, किसी भी ऑफिस मीटिंग में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है, वो हमेशा सबसे ज्यादा बोलने वाला नहीं होता। वो होता है जो लोगों को देखता है, सुनता है और हर बातचीत में सम्मान देता है। वो हर व्यक्ति से इस तरह मिलता है जैसे वही उसके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अब जरा एक छोटा प्रयोग कीजिए। कल जब किसी नए व्यक्ति से मिले, अपने मन में यह सोचकर जाइए, यह व्यक्ति मुझसे कहीं ज्यादा दिलचस्प है, मैं इससे कुछ नया सीख सकता हूं। देखिए, आपका पूरा चेहरा बदल जाएगा, क्योंकि आप जज करने नहीं, जानने जा रहे हैं। एक बार अब्राहम लिंकन से किसी अधिकारी ने पूछा, आप इतने लोगों को नौकरी पर रखते हैं, कैसे तय करते हैं कि कौन अच्छा इंसान है? लिंकन बोले, जब कोई व्यक्ति कमरे में आता है, मैं यह नहीं देखता कि वह मेरे लिए क्या कर सकता है, मैं देखता हूं क्या उसे लोग पसंद हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इंसानों को पसंद करता है वही लोगों के साथ अच्छा काम कर सकता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि पहला प्रभाव अच्छा डालने का मतलब है बेहतरीन कपड़े पहनना या सही शब्द चुनना, लेकिन सच तो यह है सबसे अच्छा ड्रेस कोड है ईमानदारी। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपके अंदर दूसरों के लिए दया और जिज्ञासा है, तो आपका व्यक्तित्व खुद ही दमक उठेगा। पहले प्रभाव के लिए एक और जरूरी बात, नाम याद रखना।
किसी का नाम उसके लिए सबसे प्यारा शब्द होता है। जब आप किसी से कहते हैं, नमस्ते राहुल, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो उसे लगता है, वाह, इसने मेरा नाम याद रखा। वो एक पल में आपसे जुड़ जाता है। नाम बोलने से यह संकेत मिलता है कि आपने उसे ध्यान से सुना, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, सच्चाई कभी छिपती नहीं। अगर आपकी मुस्कान केवल औपचारिक है, अगर आप भीतर से जुड़ नहीं रहे, तो लोग महसूस कर लेंगे। इसीलिए कोशिश इंप्रेस करने की नहीं, कनेक्ट करने की कीजिए, क्योंकि जुड़ाव हमेशा अभिनय से नहीं, ईमानदारी से बनता है। तो चलिए, आज से हर मुलाकात में यह 3 चीजें अपनाइए। नंबर 1, जब किसी से मिलें, दिल से मुस्कुराइए। नंबर 2, उनका नाम याद रखिए और दोहराइए। नंबर 3, उन्हें महसूस कराइए कि आप उनके लिए वास्तव में दिलचस्पी रखते हैं। बस इतना कीजिए और आपका हर पहला प्रभाव लास्टिंग इंप्रेशन बन जाएगा। याद रखिए, पहला प्रभाव किसी के दिल का दरवाजा खोलता है। अगर वो दरवाजा खुल गया तो रिश्ते खुद चलने लगते हैं। और अगर आपने किसी को सच्ची मुस्कान, थोड़ी सी गर्मजोशी और ईमानदार ध्यान दे दिया, तो आप सिर्फ उनका दिन नहीं, उनकी यादों का हिस्सा बन जाएंगे। अध्याय 6, अगर आप यह नहीं करते तो मुश्किल में पड़ेंगे। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो हमेशा सबकी आलोचना करता है, हर बात में कमी निकालता है, हर इंसान में खोट ढूंढता है? उससे मिलकर कैसा लगता है? थकान, दूरी, असहजता। अब सोचिए, क्या कभी आपने भी किसी को सुधारने के चक्कर में उसे डांट दिया, नीचा दिखा दिया और बाद में पछताया? डेल कार्नेगी कहते हैं, आलोचना एक ऐसा हथियार है जो कभी फायदा नहीं देता। यह आत्मसम्मान को घायल करती है और बदलाव के बजाय विरोध पैदा करती है। सच ये है, किसी को डांटना या टोकना आसान है, लेकिन किसी को सम्मान देकर बदलना एक कला है। हम सब इंसान हैं और हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है महत्वपूर्ण महसूस करना। जब आप किसी की गलती बताते हैं तो उसके अंदर का अहंकार तुरंत बचाव में चला जाता है। वो सुनना बंद कर देता है। उस वक्त तर्क नहीं, भावना काम करती है। एक बार की बात है, अब्राहम लिंकन ने अपने एक अफसर को एक बहुत कड़ी चिट्ठी लिखी। वो अफसर गलती पर था। लिंकन ने गुस्से में लिखा, तुम्हारी वजह से हमारे सैनिक मारे गए, यह अस्वीकार्य है। लेकिन लिंकन ने वह चिट्ठी कभी भेजी ही नहीं। कई साल बाद वह पत्र उनके डेस्क पर मिला। लिखा हुआ था पर भेजा नहीं गया था, क्योंकि लिंकन जानते थे गुस्से में कही बात कभी सुधार नहीं लाती, सिर्फ दीवारें खड़ी करती हैं। कभी कभी हम किसी को सुधारना चाहते हैं, लेकिन हमारे शब्द उसका दिल तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं, मैं तो सही कह रहा हूं, पर सवाल यह नहीं कि आप सही हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप सही बात कैसे कह रहे हैं। अगर आपके शब्द किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, तो आपकी सच्चाई भी बेअसर हो जाती है। डेल कार्नेगी एक शानदार उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा, कुत्ते भी इंसानों से ज्यादा समझदार होते हैं। जब आप घर लौटते हैं, वो आपकी गलती नहीं गिनता, वो बस आपकी आहट सुनते ही दौड़ पड़ता है, पूंछ हिलाता है, उत्साह दिखाता है। और यही कारण है कि कुत्ता इंसान का सबसे वफादार दोस्त बन जाता है, क्योंकि वह प्रशंसा करता है, आलोचना नहीं। अब सोचिए, आप ऑफिस में हैं, आपकी टीम का एक सदस्य गलती कर देता है। आप तुरंत कहते हैं, तुमसे कुछ ठीक नहीं होता, कितनी बार कहा था। वो झुककर माफी मांग लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है, अब मैं इस इंसान के लिए दिल से मेहनत नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप कहते, मुझे पता है तुमने मेहनत की, ये छोटी सी गलती हो गई, अगली बार हम इसे साथ में बेहतर करेंगे, तो वही व्यक्ति आपकी टीम का सबसे भरोसेमंद सदस्य बन जाता, क्योंकि आपने उसके आत्मसम्मान को बचा लिया। हम अक्सर भूल जाते हैं कि लोग तथ्यों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। जब आप किसी को नीचा दिखाते हैं, वो सच नहीं सुनता, वो सिर्फ यह महसूस करता है, ये इंसान मुझे छोटा बना रहा है, और उस पल में संवाद खत्म हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उसकी सराहना कीजिए। अगर आप किसी की अच्छाई पहचान लेते हैं, तो वही व्यक्ति आपकी सलाह को सम्मान से सुनेगा, क्योंकि आपने उसके दिल का दरवाजा पहले खोला। एक उदाहरण, रीना एक स्कूल टीचर थी। उसकी कक्षा का एक बच्चा, आर्यन, हमेशा देर से आता था। वो रोज उसे डांटती थी, तुम्हें समय की कद्र नहीं है, अनुशासन कहाँ गया। आर्यन और भी चुप रहने लगा। एक दिन रीना ने तरीका बदला।
वो बोली, आर्यन, मुझे पता है तुम बहुत तेज और ईमानदार बच्चे हो, लेकिन जब तुम देर से आते हो मुझे तुम्हारी उपस्थिति की कमी महसूस होती है। बस इतना कहना था। आर्यन ने उस दिन के बाद कभी देर नहीं की, क्योंकि उसे दोष नहीं, महत्व महसूस हुआ था। याद रखिए, आलोचना अस्थायी सुधार लाती है, लेकिन प्रशंसा स्थायी परिवर्तन लाती है। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छा होता है। अगर आप उसे पहचान लेंगे तो वह खुद अपनी कमियां सुधार लेगा। कभी किसी से यह मत कहिए तुम गलत हो, कहिए मुझे लगता है शायद इसे दूसरे तरीके से देखा जा सकता है। ये वाक्य छोटा फर्क लाता है, लेकिन सामने वाले के मन में बड़ा दरवाजा खोल देता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वो आपको जज समझता है, जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो आपको दोस्त समझता है। और लोग हमेशा दोस्तों की बात सुनते हैं, जजों की नहीं। तो चलिए आज से खुद से यह वादा कीजिए, जब भी किसी को सुधारना हो पहले उसकी अच्छाई देखिए, फिर अपनी बात को कोमल शब्दों में कहिए। सच्चा नेता वो नहीं जो डर से अनुशासन करवाए, बल्कि वो है जो सम्मान से परिवर्तन लाए। याद रखिए, लोग पेड़ नहीं हैं कि आप उन्हें काट छांट कर सीधा करें। वो फूल हैं। अगर आप उन्हें धूप, पानी और प्यार देंगे तो वो खुद खिलेंगे। और यही है जीवन का नियम। प्रशंसा से फूल खिलते हैं, आलोचना से मुरझा जाते हैं। अध्याय 7, एक अच्छा बातचीत करने वाला कैसे बने। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जो पूरी बातचीत में बस खुद के बारे में बोलता रहा और 5 मिनट बाद आपको लगा काश मैं यहां से निकल जाऊं? अब सोचिए, कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जो आपकी हर बात ध्यान से सुनता रहा, वो बीच में नहीं टोका, सवाल पूछे और ऐसा लगा कि उसे वाकई फर्क पड़ता है? आपको वो व्यक्ति कैसा लगा? जरूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर इंसान को पसंद है अपनी बात कहना और सुना जाना। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप एक अच्छे बातचीत करने वाले बनना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिए, अच्छे श्रोता बनिए। क्योंकि बातचीत का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि दिल से सुनना है। अब एक छोटी कहानी सुनिए। अर्जुन नाम का युवक एक बिजनेस पार्टी में गया। वह सोच रहा था कि वहां सब बड़े लोग होंगे, क्या बात करूंगा उनसे, कहीं बोरिंग ना लगूं। पार्टी में उसने एक उद्योगपति से मुलाकात की। वो घबराया हुआ था, लेकिन फिर उसने बस एक सवाल पूछा, सर, आपने अपना बिजनेस कैसे शुरू किया था? इतना सुनना था कि वह उद्योगपति मुस्कुराया और बोलने लगा, बेटा, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। वो लगातार आधे घंटे तक अपनी यात्रा, अपने संघर्ष, अपने अनुभव साझा करता रहा। अर्जुन बस ध्यान से सुनता रहा, बीच बीच में सिर हिलाता रहा। अंत में उस उद्योगपति ने कहा, तुम बहुत समझदार हो, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अर्जुन हैरान रह गया, क्योंकि उसने खुद लगभग कुछ भी नहीं बोला था। यही तो जादू है। लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें बोलने देता है। जब आप किसी को बोलने का मौका देते हैं तो आप उसे सम्मान दे रहे होते हैं। वो महसूस करता है ये इंसान मुझे समझना चाहता है, और वहीं से शुरू होता है एक सच्चा रिश्ता। डेल कार्नेगी कहते हैं, बातचीत में दिलचस्प बनने का रहस्य ये नहीं है कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना सुनते हैं। हर व्यक्ति के पास एक कहानी होती है, और अगर आप उसे सच्चे मन से सुन लें तो आप उसके दिल में जगह बना लेते हैं। हमारे समाज में बहुत लोग इंप्रेस करने के लिए बोलते हैं, लेकिन असली प्रभाव तब पड़ता है जब आप एक्सप्रेस करने के बजाय अंडरस्टैंड करते हैं। अब कुछ व्यावहारिक सुझाव। बातचीत में सवाल पूछिए, लेकिन औपचारिक नहीं, सच्चे सवाल। जैसे, आपको इसमें दिलचस्पी कैसे हुई? आपके लिए सबसे कठिन पल कौन सा था? आपको सबसे ज्यादा गर्व किस चीज पर है? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो सामने वाला अपने दिल के करीब की बातें बताने लगता है। बीच में मत काटिए। कई बार हम सोचते हैं, ओह मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और हम बीच में कूद पड़ते हैं। लेकिन ऐसा करने से सामने वाले को लगता है कि उसकी कहानी अधूरी रह गई। उसे पूरा मौका दीजिए। फिर चाहे तो अपना अनुभव साझा करें, लेकिन बाद में छोटी बातों पर जेन्युइन प्रशंसा दीजिए। अगर कोई शख्स आपको अपनी पसंदीदा किताब या काम के बारे में बता रहा है तो कहिए, ये बहुत रोचक है, मैंने इस तरह नहीं सोचा था।
ये छोटा वाक्य सामने वाले को महसूस कराता है कि उसकी बातें मायने रखती हैं। सच्ची रुचि दिखाइए, न कि नकली। लोग आपकी आवाज से समझ जाते हैं कि आप दिल से सुन रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं। इसलिए बातचीत करते वक्त मोबाइल नीचे रखिए, आंखों में देखिए और सच में सुनिए। ये एक्टिव लिसनिंग कहलाती है। यह किसी भी इंसान का दिल जीत सकती है। एक बार की बात है, एक पत्रकार को राष्ट्रपति रूजवेल्ट से मिलने का मौका मिला। वो सोच रहा था कि रूजवेल्ट उससे कुछ ही मिनट बात करेंगे, लेकिन रूजवेल्ट ने उसे देखा और बोले, आप जिस विषय पर लिखते हैं, मैंने कल रात वही किताब पढ़ी थी। पत्रकार हैरान रह गया, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसके काम में रुचि ली थी और वही मुलाकात उसके करियर की सबसे यादगार बन गई। रूजवेल्ट का यह रहस्य था, वो हर इंसान में सच्ची दिलचस्पी लेते थे और यही उन्हें प्रिय बनाता था। कभी सोचिए, अगर कोई आपसे कहे, आपसे बात करके मन हल्का हो गया, तो क्या यह तारीफ नहीं है? ये किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और ये कॉम्प्लीमेंट उन्हीं को मिलता है जो सुनना जानते हैं। बातचीत में एक और छोटी सी बात याद रखिए, तर्क में नहीं, तालमेल में दिलचस्पी लीजिए। मतलब हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस सामने वाले की भावना को समझना ही काफी है। अगर कोई कह रहा है, मुझे बहुत स्ट्रेस है, तो जवाब दीजिए, मैं समझ सकता हूं, ऐसा होना आसान नहीं होता। बस इतना कहना किसी की थकान आधी कर देता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान को अपनी कहानी कहने का मौका चाहिए। अगर आप उसे वो मौका देते हैं, तो आप उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगली बार जब किसी से बात करें, अपने बारे में बोलने की जल्दी मत कीजिए। सवाल कीजिए, सुनिए और ध्यान से उनके शब्दों के पीछे की भावना को महसूस कीजिए, क्योंकि अच्छी बातचीत का अर्थ है दिल से दिल तक पहुंचना। और जो यह कला सीख गया, वो जहां भी जाएगा, लोग उससे जुड़ना चाहेंगे। याद रखिए, लोग भूल जाते हैं आपने क्या कहा, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता है कि आपने उनकी बात कैसे सुनी। अध्याय 8, लोगों की रुचि कैसे जगाए। सोचिए, आप किसी पार्टी या मीटिंग में हैं। आप एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जल्दी ऊब जाता है। आप क्या करेंगे? अपनी बातें और लंबी कर देंगे या जोर से हंसकर अपनी कहानी दोहराएंगे? डेल कार्नेगी कहते हैं, आप किसी में रुचि तभी जगा सकते हैं जब आप खुद उसमें रुचि लें। यानी अगर आप किसी की बातों, अनुभवों और भावनाओं में दिलचस्पी नहीं रखते, तो लोग आपके प्रति भी उदासीन रहेंगे। अब एक कहानी सुनिए। संदीप एक नया सेल्समैन था। वो हर क्लाइंट के सामने सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फायदे बताता था। क्लाइंट ऊब जाते और डील कभी पूरी नहीं होती। एक दिन उसके सीनियर ने उसे समझाया, संदीप, तुम सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हो। लोगों को सबसे ज्यादा रुचि होती है अपने बारे में सुनने में। तो पहले उनके सवाल पूछो, उनकी पसंद जानो, फिर अपना प्रोडक्ट बताओ। संदीप ने वही किया। उसने पूछा, आपके बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अगर यह समस्या हल हो जाए तो आपका क्या लाभ होगा? क्लाइंट ने पूरी जानकारी दी। फिर संदीप ने सिर्फ वही प्रोडक्ट सुझाया जो उनकी जरूरत को पूरा करता था। डील तुरंत हो गई। क्यों? क्योंकि उसने पहले उनकी रुचि समझी। लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी को प्रभावित करना है तो पहले उसे दिलचस्प महसूस कराएं। जब आप किसी में रुचि दिखाते हैं, तो आप खुद भी रुचिकर बन जाते हैं। याद रखिए, लोग खुद से जुड़े हुए इंसान को पसंद करते हैं। अगर आप सिर्फ अपने बारे में बोलते हैं, तो आप उनकी दुनिया से बाहर हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, आप किसी से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने अभी नया मोबाइल खरीदा। सामने वाला शख्स क्या महसूस करेगा? शायद बस यही, ठीक है। और लेकिन अगर आप पूछें, आपने अपने फोन में कौन सा फीचर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, तब सामने वाला अपनी पसंद साझा करेगा। आप बस सुनिए। बस इतनी छोटी सी बात से आप उनके लिए रुचिकर बन जाते हैं। एक और उदाहरण, भारत में एक शिक्षक सीमा अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। वो हमेशा टॉपिक पढ़ाती, बच्चों से सवाल पूछती, लेकिन कभी बच्चों की पसंद नहीं जानती। बच्चे जल्दी ऊब जाते। फिर उसने कुछ बदल दिया। उसने पूछा, तुम्हें सबसे मजेदार विषय कौन सा लगता है?
तुम्हें कौन सा प्रोजेक्ट पसंद है? धीरे धीरे बच्चों ने अधिक ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि सीमा ने उन्हें महसूस कराया तुम्हारी पसंद मायने रखती है, और वही रुचि उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करती है। याद रखिए, लोगों को प्रभावित करना है तो सिर्फ बोलना पर्याप्त नहीं, आपको उन्हें सुनना होगा, समझना होगा और उनकी दुनिया में खुद को दिलचस्प बनाना होगा। सच्ची रुचि दिखाएं, नकली उत्साह मत दिखाइए। बस आंखों में देखिए, सिर हिलाए, छोटे सवाल पूछिए। इससे सामने वाला समझेगा कि आप वास्तव में उसकी बातों में हैं। उनकी पसंद और अनुभव पूछें। हर इंसान चाहता है कि उसकी राय सुनी जाए। उनके अनुभव में दिलचस्पी लें, इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। अपनी बात तभी करें जब इसका महत्व हो। अगर सामने वाले की रुचि न हो तो अपनी बात छोड़ दीजिए। यही दिखाता है कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुंबई के एक मार्केटिंग ऑफिस में रोहित काम करता था। वो हर क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट के सारे फीचर्स बताता। क्लाइंट ऊब जाता। फिर उसने रणनीति बदली। वो पहले क्लाइंट से पूछता, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? फिर वही प्रोडक्ट सुझाता जो उनकी जरूरत को पूरा करता। डील तेजी से हो गई। क्यों? क्योंकि रोहित ने पहले उनकी रुचि में रुचि दिखाई। लोग वही पसंद करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, लोग किसी को पसंद करते हैं जो उनके लिए दिलचस्प है, और उनके लिए दिलचस्प वही होता है जो उन्हें महत्व देता है। याद रखिए, ये सिर्फ बिजनेस या क्लास में ही काम नहीं करता। घर में, दोस्ती में, रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। अगली बार जब आप किसी से मिलें, उन्हें अपने बारे में बोलने का अवसर दीजिए। सवाल पूछिए, ध्यान से सुनिए और उनकी बातों में रुचि दिखाइए। आप देखेंगे उनका चेहरा खिल उठेगा, उनकी बातें लंबी होंगी और आप उनके दिल में जगह बना लेंगे। क्योंकि लोग हमेशा वही पसंद करते हैं जो उन्हें सच्ची रुचि देता है, और जो यह कला सीख जाता है वो हर जगह प्रिय बन जाता है। अध्याय 9, आप बहस नहीं जीत सकते। कभी किसी बहस में हिस्सा लिया है? शुरुआत में आपको लगता है मैं सही हूं, मैं जीतूंगा। पर 5 मिनट बाद क्या होता है? दूसरा व्यक्ति भी अपने पक्ष में तर्क देता है। आप गुस्सा हो जाते हैं और अंत में दोनों का दिल बुरी तरह ठेस खा जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, कोई भी बहस कभी नहीं जीतता। अगर आप भी इसे जीतने की कोशिश करेंगे तो केवल रिश्ते और नुकसान होगा। सच्चाई यह है, बहस में जीतना केवल तात्कालिक संतोष देता है, लेकिन दीर्घकालिक संबंधों को तोड़ देता है। एक छोटी कहानी सुनिए। एक बार 2 मित्र, अर्जुन और रोहन, राजनीति पर बहस कर रहे थे। अर्जुन कहता, यह नीति सही है। रोहन कहता, नहीं, यह गलत है। दोनों घंटों तक बहस करते रहे। अंत में अर्जुन ने सोचा, मैं सही हूं। रोहन ने भी सोचा, मैं सही हूं। लेकिन दोनों की दोस्ती कुछ समय के लिए ठंडी पड़ गई। डेल कार्नेगी का सिद्धांत कहता है, सही साबित करने की कोशिश रिश्तों को मार देती है, समझने की कोशिश रिश्तों को मजबूत करती है। कभी कभी हम बहस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर मैं नहीं बोलूंगा मुझे कमतर समझेंगे। लेकिन सच तो यह है, अधिकांश लोग बहस में जीत के लिए नहीं, अपनी भावनाओं को सही साबित करने के लिए लड़ते हैं। एक और कहानी सुनिए। थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच भी विज्ञान की बहस होती थी। हर कोई सोचता था कि बहस विजेता को सम्मान दिलाएगी, लेकिन असली विजेता वही रहा जो दूसरों की राय को समझ सका। क्योंकि ज्ञान सिर्फ साबित करने के लिए नहीं, साझा करने और समझने के लिए है। अब सवाल यह है, अगर बहस जीतना मुमकिन नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? डेल कार्नेगी बताते हैं, विरोध करने के बजाय सहमति की कोशिश करें। हमेशा नहीं, लेकिन कोशिश करें कि मैं आपकी बात समझता हूं, कही। यह सामने वाले का अहंकार शांत करता है। अपनी राय को सुझाव की तरह पेश करें। उदाहरण, मुझे लगता है कि इस तरह किया जा सकता है, आप क्या सोचते हैं? इससे सामने वाला महसूस करता है कि उसका विचार महत्वपूर्ण है। सहानुभूति दिखाए। बहस शुरू होने से पहले ही कहे, मैं समझ सकता हूं कि आपने ऐसा क्यों कहा। इससे विरोध की दीवार टूट जाती है। एक उदाहरण, महेश और सीमा ऑफिस में रिपोर्ट पर बहस कर रहे थे। महेश कहता, यह डेटा गलत है। सीमा कहती, नहीं, यह सही है। अगर महेश सीधे कहता, तुम गलत हो, तो सीमा बचाव में चली जाती। लेकिन अगर उसने कहा, मैं समझ सकता हूं, यह डेटा मुश्किल हो सकता है,
पर क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं? तो सीमा ने अपनी गलती मान ली और रिपोर्ट सही हुई। बस थोड़ा शब्दों का फर्क, लेकिन असर बड़ा। डेल कार्नेगी कहते हैं, कभी भी सीधे तुम गलत हो मत कहो। लोग जज होने पर बंद हो जाते हैं, पर अगर आप उन्हें महसूस कराएं कि आप समझते हैं, तो वे खुद सुधार करने लगते हैं। याद रखिए, बहस में जीतना केवल तात्कालिक जीत है, लेकिन अगर आप किसी के दिल जीतना चाहते हैं, तो उसे समझिए, उसके विचारों को सम्मान दीजिए। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैंने नहीं कहा, लोग मुझे कमतर समझेंगे। लेकिन सच तो यह है, जो लोग सम्मान और समझ दिखाते हैं, वही लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं। एक और छोटा टिप, जब कोई आपसे असहमत हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ सेकंड रुकें, सिर हिलाएं, मुस्कुराएं और सोचें, मुझे पता है कि वह सही सोच रहा है। यह केवल बहस को रोकता नहीं, बल्कि आपके आत्मनियंत्रण को भी मजबूत करता है। कभी कभी बहस में जीतना असल में अपने आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश होती है, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, सच्चा आत्मसम्मान वह है जो दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करे। याद रखिए, बहस जीतना आपसी रिश्तों को कमजोर करता है। समझने और सम्मान देने से आपसी भरोसा बनता है। लोग हमेशा वही याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसे महसूस कराया, न कि आपने कौन सा तर्क सही साबित किया। तो अगली बार जब कोई आपसे असहमत हो, बहस के बजाय यह सोचिए, मैं इसे समझने की कोशिश करूं, मैं उसकी भावना का सम्मान करा, और अगर मैं सही हूं तो उसे सुझाव की तरह पेश करूं। क्योंकि बहस में जीतने वाले अक्सर अकेले रहते हैं, लेकिन समझदारी दिखाने वाले हमेशा प्रिय बनते हैं। अध्याय 10, दुश्मन बनाने का निश्चित तरीका और इसे कैसे बचाएं। सोचिए, कभी किसी ने आपको ऐसा महसूस कराया कि आप गलत हैं और आप पर गुस्सा आया, दिल में नफरत पैदा हुई। हम में से बहुत से लोग यही सोचते हैं, अगर मैं इसे सिखाऊं, इसे दिखाऊं कि वह गलत है, तो वह सुधर जाएगा। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, दूसरों को सीधे उनकी गलती दिखाना एक निश्चित तरीका है दुश्मन बनाने का। क्यों? क्योंकि जब हम किसी की गलती उजागर करते हैं, तो उसका अहंकार चोटिल होता है, और चोटिल अहंकार से केवल विरोध और नफरत जन्म लेती है। एक कहानी सुनिए। राहुल और विकास दोनों ऑफिस में साथ काम करते थे। राहुल ने देखा कि विकास ने रिपोर्ट में गलती की। वो गुस्से में चिल्लाया, तुमने फिर वही गलती की, यह अस्वीकार्य है। विकास तुरंत झुका और चुप हो गया, लेकिन उसके मन में भाव पैदा हुआ, राहुल हमेशा मुझे नीचा दिखाता है, मैं कभी इसे दोबारा सुधारूंगा ही नहीं। बस इतनी सी गलती, दोनों के बीच दूरी बढ़ गई। और यही है कार्नेगी का सिद्धांत, दोष दिखाने से इंसान बदलता नहीं, बल्कि दुश्मनी पैदा होती है। तो सवाल उठता है, अगर किसी की गलती दिखाना जरूरी हो, तो इसे कैसे किया जाए ताकि दुश्मन न बने। डेल कार्नेगी के अनुसार इसके 3 मूल उपाय हैं। पहले, अपनी गलतियां स्वीकार करें। उदाहरण, मैं भी कभी ऐसा कर चुका हूं, शायद इसी वजह से गलती हुई। इससे सामने वाले का अहंकार टूट जाता है और वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। आलोचना के बजाय सवाल करें। सीधे तुमने यह गलत किया कहने की बजाय पूछिए, हम इसे ऐसे क्यों नहीं कर सकते थे। सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है और वह खुद अपने समाधान तक पहुंचता है। सम्मान और प्रशंसा के साथ बात करें। सबसे पहले उसकी अच्छाई पर ध्यान दें। उदाहरण, आप हमेशा रिपोर्ट समय पर तैयार करते हैं, यह कमाल है, बस इस जगह थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बस इतना करने से ही आप आलोचना को बदलाव में बदल देते हैं और दुश्मनी पैदा होने से बचा लेते हैं। एक और उदाहरण, भारतीय नाम की टीचर ने देखा कि एक छात्र ने अपना असाइनमेंट गलत किया। वो पहले उससे डांटने के बजाय बोली, मैं जानती हूं कि तुमने मेहनत की है, यह प्रयास काबिले तारीफ है, अब चलो इसे थोड़ा सुधारते हैं। छात्र ने झुका नहीं, वो उत्साहित हुआ और अपनी गलती खुद सुधार दी। यही तरीका है, दुश्मनी नहीं बल्कि समझ और सम्मान से सुधार करना। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सलाह अपनाएं, तो पहले उनका सम्मान कीजिए, उनका अहंकार चोटिल मत कीजिए। और अगर आप गलती खुद स्वीकार कर लें, तो लोग आपकी बात सहजता से सुनेंगे। याद रखिए, लोग हमेशा वही याद रखते हैं, किसने उन्हें चोट पहुंचाई और किसने उन्हें सम्मान दिया। कभी ध्यान दिया? कभी कभी सबसे छोटा शब्द
या हल्की टोकरी भी किसी रिश्ते को नष्ट कर देती है। और वही चीज जो सम्मान और प्रशंसा के साथ कही जाए, एक पुल का काम करती है। यह पुल रिश्तों को जोड़ता है, विरोध और दुश्मनी को दूर करता है। एक और महत्वपूर्ण टिप, अगर कोई गलती करता है तो सीधे उसे दोषी ठहराने के बजाय मैं समझता हूं यह आसान नहीं था, हम इसे मिलकर सुधार सकते हैं। यह छोटा सा बदलाव विरोध की आग को बुझा देता है और सहयोग की राह खोल देता है। कभी कभी हम सोचते हैं अगर मैंने उसे दिखा दिया कि वह गलत है तो वह सुधरेगा, लेकिन सच तो यह है इंसान अपने अहंकार के साथ सुधार नहीं करता, बल्कि अपने सम्मान के साथ सुधार करता है। और यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। दुश्मन बनाने का आसान रास्ता है सीधे दोष दिखाने, लेकिन दोस्त बनाने का, प्रभाव बनाने का रास्ता है सम्मान, समझ और प्रशंसा। याद रखिए, रिश्ते और संबंध मूल्यवान हैं। आपकी भाषा, आपका रवैया, आपकी मुस्कान और आपकी समझ कभी कभी बहुमूल्य उपहार बन जाती है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो न केवल आप किसी के दुश्मन नहीं बनेंगे, बल्कि आप हमेशा प्रिय और सम्मानित रहेंगे।